तो यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का जो पेपर हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, लौह तत्व। अगला जो देखिए आप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में, तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे कि FPAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है 1949। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के प्री स्कूलर चरण या स्टेज की विशेषता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है स्वतंत्रता और पहचान का अनुसरण। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। टमाटर सांस को संरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो सकता है सोडियम बेंजोएट। बाल विकास के किस चरण में आमतौर पर करवट लेना, वस्तुओं को पकड़ना और अपने नाम पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, टोडलर। किलो कैलोरी की सही परिभाषा को चुनें। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, 1 किलो पानी का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। भावनात्मक विकास संबंधी समस्याओं को अक्सर प्रतिकूल बाल्यावस्था के अनुभवों से जोड़ा जा सकता है, जिनमें शामिल है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, पौष्टिक आहार और व्यायाम। बाल विकास का कौन सा चरण अधिक उन्नत संज्ञानात्मक कौशल जैसे अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान के अधिग्रहण से जुड़ा है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है किशोरावस्था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कथन है और कारण है, इसमें से देखिए आपका ऑप्शन बी हो सकता है, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन क्या है? अभिकथन, स्वास्थ्य एजेंसियां स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग करती हैं। अगला देखिए कथन निष्कर्ष का आपका एक और है, कथन और कारण का। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अभिकथन क्या है? स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से बायोमेडिकल अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार हैं, और इसकी व्याख्या आर करता है, बायोमेडिकल अनुसंधान स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य एजेंसियों का मुख्य कार्य है। अगला भी है आपका कथन निष्कर्ष का, कथन और कारण वाला। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ये वाला आया था आपका। और भी हैं आगे क्वेश्चन, देख लेते हैं। एडीज इजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से किस दिन के किस समय काटते हैं? तो इसका हो सकता है रात के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सा मेवा या नट्स आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, काजू। फल में ऐसा क्या होता है जो सामान्य मल त्याग में सहायता प्रदान करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है शर्करा। दालों में पोषण विरोधी कारकों के रूप में फाइटेट्स शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, पानी का अवशोषण बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किन जीवन समंकों का उपयोग किसी विशिष्ट समय अवधि में दी गई जनसंख्या में प्रसव उम्र की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, शिशु मृत्यु दर। निम्नलिखित में से किस स्रोत में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, अंडे। पोषण संबंधी मरास्मस वाले बच्चों का मूल्यांकन करते समय आप कौन सा कारण मान सकते हैं? तो इसका हो सकता है प्रोटीन और कैलोरी की कमी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए आप बच्चे में कौन सा पहला संकेतक का आकलन करेंगे? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, उम्र के हिसाब से कम वजन। अच्छे कैल्शियम स्रोत के लिए कौन सा अनाज लेने की सलाह दी जा सकती है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, रागी। रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, ग्यो ग्लोब्यूलिन। अगला है, निर्जलीकरण की स्थिति में आप बच्चे को क्या देने की सलाह दे नहीं देंगे? तो इसका हो सकता है केवल शुद्ध पानी। अगला है,
किस प्रकार का का टीका लंबी अवधि तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है जन्मजात। नाल के माध्यम से भ्रूण में मात्र एंटीबॉडी का स्थानांतरण भ्रूण को किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है जन्मजात। प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों की क्षमता बनाए रखने की महत्वपूर्ण जो प्रणाली है वो क्या है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी कोल्ड चेन। यदि आप बुखार से पीड़ित बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और आप पाते हैं कि चुटकी काटने पर त्वचा जल्दी पूर्व स्थिति में नहीं आती, तो आप किस स्थिति का निदान करेंगे? तो इसका हो सकता है संक्रमण। किस वर्ष WHO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका हो सकता है 1974। 1975 में महिलाओं के विश्व सम्मेलन ने किस कथन को महिलाओं का अधिकार घोषित किया? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी अपने बच्चों की संख्या पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना। परिवार नियोजन शब्द के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी यह सिर्फ जन्म दर में वृद्धि है। छोटा परिवार मानदंड या स्मॉल फैमिली नॉर्म परिवार कार्यक्रम कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य था जिसका प्रतीक था। तो इसका हो सकता है गुलाबी रिबन या रेड क्रॉस। जनसंख्या में हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने से कौन सी बीमारी समाप्त हो गई है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी पोलियो। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है 1976। अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता का उदाहरण क्या है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी बस कंडक्टर का बेटा IAS अधिकारी बन जाता है। किशोरों का एक समूह स्कूल में अन्य बच्चों को धमकाता है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है अंतःपीढ़ीगत समानता। आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? तो इसका हो सकता है मैरिड कपल या विवाहित जोड़ा। ओके, अगला है भोजन से पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए आपको भोजन के साथ या बाद में कौन सा पेय नहीं लेना चाहिए? तो इसका हो सकता है चाय। बच्चों में हड्डियों के बेहतर विकास के लिए कैल्शियम के अच्छे अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका हो सकता है इसका जो हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन ए विटामिन डी। कौन सा फूड फोर्टिफिकेशन या खाद्य प्रबलीकरण चल रहा है जो स्थानिक गोइटर की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी नमक का आयोडीकरण। शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आप लोगों को कौन सा विटामिन लेने की सलाह देंगे? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी विटामिन सी। OPV किस उम्र तक दिया जा सकता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी 5 वर्ष। 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की कुल कितनी खुराक देनी चाहिए? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है 9। 16 से 24 महीने की उम्र में किस टीके की बूस्टर खुराक दी जाती है? तो इसका हो सकता है DPT। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बेसल चयापचय दर में वृद्धि होगी? तो इसका हो सकता है बुखार। विघटित खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए रखना क्या है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है खाद्य सुदृढ़ीकरण या फूड फोर्टिफिकेशन। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां किसी विशेष ड्रग पर निर्भर होती हैं तथा ड्रग के अभाव में शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? ड्रग की लत। निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के मिलान के सही विकल्प दीजिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी DCBA। पहला है पॉलीसेकेराइड, तो इसका हो सकता है चौथे से गैलेक्टोज। फिर मोनोसेकेराइड, इसका हो सकता है ऑप्शन सी से स्टार्च। फिर डाइसेकेराइड, इसका हो सकता है ऑप्शन बी से लैक्टोज। फिर है अपाच्य आहारीय फाइबर, तो इसका हो सकता है सेलुलोज। आप बढ़े हुए वजन वाले 10 साल के बच्चे की जांच कर रहे हैं
तो आप किस विधि से पता लगा सकते हैं कि बच्चा मोटा या नहीं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, बॉडी मास इंडेक्स। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सामाजिक परिवर्तन शब्द किसका वर्णन करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, सामाजिक समूहों में भिन्नता। किंगले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो देखिए, एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। महिलाओं के किस अधिकार ने सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला दी है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, लोकतंत्र। किस समाज शास्त्री के अनुसार प्राथमिक समूह में आमने सामने का संपर्क अवश्य होना चाहिए? तो इसका हो सकता है गिडिक्स। कौन सा हेम आयरन का स्रोत है? हरी पत्तेदार सब्जियां। पाश्चुरीकरण के दौरान कौन नष्ट नहीं होगा? जीवाणुज, बीजाणुज या बैक्टीरियल स्पॉट्स। निम्नलिखित में से विटामिन के लिए कौन से कथन सही हैं? तो इसका आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, मतलब चारों सही हो सकते हैं। विटामिन सी की उपस्थिति में आयरन बेहतर अवशोषित होता है। विटामिन डी दांतों में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ावा देता है। विटामिन ई आंत में विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकता है। विटामिन के रक्तस्राव को बढ़ाता है। अगला देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है? तो इसका हो सकता है समुदाय में परिवर्तन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, प्रमाणित खाद्य अपमिश्रण के मामलों में एफपीए अधिनियम में कितने कारावास का प्रावधान है? तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। आईसीडीएस के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं को कितनी पूरक कैलोरी दी जाती है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 600। 6 से 72 माह के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए कितनी वित्तीय संशोधित दरें दी जाती हैं? एक ये क्वेश्चन था। अगला है, भोजन को फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? इसका हो सकता है ऑप्शन बी, स्वाद में सुधार के लिए भोजन को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, महीने का 15वां दिन। विटामिन ए अनुपूरण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कौन सा रजिस्टर बनाया जा सकता है? तो एक ये क्वेश्चन है आपका। आईसीडीएस में आईसीसीई का क्या अर्थ है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, इन परिवार नियोजन विधियों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका हो सकता है आपका क्या, ऑप्शन बी, डीसीएबी। डीसीएबी पहला है शारीरिक बाधा विधियाँ, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी से। फिर रासायनिक बाधा विधियाँ, तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी से। हार्मोनल विधियाँ, तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए से। और चौथे का हो सकता है ऑप्शन बी से, माला डी। किशोरियों के लिए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, 11 से 15 वर्ष के लड़के जिनका शरीर का वजन 30 किलोग्राम से कम है। अगला है, लैंगिक संबंधों एवं बच्चों के पालन पोषण के लिए निश्चित प्रावधान के रूप में परिवार की परिभाषा किसने दी? तो इसका हो सकता है एलियट और मेरिल। आईसीडीएस में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम WBNP क्या है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, व्हीट विंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम। यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हैं, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, संयुक्त परिवार। हिंदू विवाह अधिनियम में 1976 संशोधन से पहले तलाक के लिए कौन सा कारण वैध नहीं था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, धर्मांतरण। हीमोग्लोबिन के किस स्तर पर 5 वर्ष के बच्चों को एनीमिक माना जाना चाहिए? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, 11 mg/dl। चिकन पॉक्स छोटी माता का कारक किस जीव का कौन सा है? वायरस। ICMR के अनुसार 2 महीने के शिशु को दूध पिलाने वाली मां के आहार में सामान्य महिला की तुलना में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी हो सकता है लगभग 600 किलो कैलोरी। यदि किसी रोगी को पैरासिक्स के लक्षण जैसे सिरदर्द, उल्टी और ठंड लगने के साथ तेज बुखार देखते हैं, तो आप यह मान सकते हैं कि ये लक्षण किस संक्रामक रोग के हैं? तो इसका हो सकता है मलेरिया।
आपदाग्रस्त क्षेत्र में आबादी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में कुपोषण को रोकने के लिए किस प्रकार के पूरक पोषण की तत्काल आवश्यकता हो सकती है? तो ऑप्शन बी, खाने के लिए रेडी टू आपातकालीन भोजन राशन। एक और क्वेश्चन है, देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन बी, परिवार के सदस्यों को परामर्श देना चाहिए। अगला देख लेते हैं, मरास्मस कुपोषण का एक रूप है जिसका लक्षण है, तो इसका हो सकता है मांसपेशियों का गंभीर क्षय और वजन में कमी। कुपोषण क्या है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, पोषक तत्वों के सेवन और शरीर की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन। वरिष्ठ देखभाल सुविधा सीनियर केयर फैसिलिटी में बुजुर्ग व्यक्तियों के एक समूह को सीमित भोजन विकल्पों के कारण पोषक तत्वों की कमी का खतरा होता है। किस प्रकार की पूरक पोषण रणनीति यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हों? तो फोर्टिफाइड फूड या खाद्य पदार्थ और पोषणक्षम पूरक आहार प्रदान करना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।